122। तेज बारिश। आज हम लोग स्कैरी स्टोरी बताएंगे। हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हाय गाइस, हेलो। आपको स्कैरी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि रियल है। जी हाँ। आपने सही सुना। हमें नहीं पता कि आप भूतों में बिलीव करते हैं कि नहीं, लेकिन हम तो करते हैं। प्लीज, सब करते हैं। सब पता है सब करते हैं कि नहीं, पर हमारे यहाँ हम पहाड़ से है ना, तो वहाँ पे बहुत कहानियां होती है भूतों की। सच्ची घटनाएं होती है, मतलब कहानियां नहीं, सच्ची घटनाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्रे करते हैं। क्यों ऐसे प्रे करना होता है बात करने से पहले? तो उनको गुस्सा आता है। किनको? भूत को। भूत सॉरी, हम लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम बस कहानी शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज गुस्सा मत होना। थैंक यू। शुरू करें? चलो, कौन शुरू करेगा पहले? ये एकदम सच्ची, कोई बनावटी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, घटना है ये सच में। तो पहले कौन शुरू करेगा? मैं करूं? ठीक है। ये है मेरे दादाजी की कहानी, ठीक है। मेरे दादाजी ना पहले जमाने में, हमारे अरुणाचल में क्या होता है कि बैम्बू का झाड़ होता है, उसी के बीच से कच्चा रोड निकलता है। तो मेरे दादाजी सुबह और शाम को खेत जाते थे। तो ना वो नेपाली है ना, तो उनके पास एक वो था ऐसा वाला नाइफ, उसको खुकुरी बोलते हैं। तो वो अपना पास रखते थे, ठीक है। तो वो एक दिन शाम को काम से लौट के आ रहे थे, तो ना उन्होंने देखा वो बकरी ना रो रहे थे। तो मेरे दादाजी ना ऐसे जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, धार्मिक टाइप के है वो। उनको बकरी का बच्चा दिखा और वो रो रहा था, तो उनको प्यार आ गया। तो उन्होंने क्या किया, बकरी के बच्चे को ऐसे उठा के अपने कंधे पे रखा पीछे से, ठीक है, मतलब दोनों हाथ पकड़ा और कंधे पे ऐसे रखा। बकरी का पाँव नीचे लटका हुआ था। तो दादाजी को लगा कि अगर ये बच्चा है तो माँ भी आसपास ही होगी, तो मैं लेके जाता हूँ, शायद मिल जाए आगे आगे ना। तो जा रहे तो बकरी ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? बकरी ने बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो दादाजी उनको वाइब आ गई कि ये कोई आत्मा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे गए तो फिर से बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तब तो दादाजी थोड़ा डर गए क्योंकि वो जंगल क्रॉस ही नहीं हो रहा था। तो दादाजी ने क्या किया, बकरी के दोनों हाथ को एक हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और अपना चाकू निकाला और उसका हाथ काट के ऐसे पीछे फेंक दिया। पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। तो वो घर चले गए, खाना पीना खाया, सो गए। सुबह जब वो काम पे जा रहे थे दोबारा उसी रास्ते से, तो वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, ठीक है, बहुत भीड़ लगी हुई थी। और वो जब देखने गए क्या है, तो वहां पे एक औरत जिसके दो हाथ कटे हुए, उसकी लाश पड़ी थी। और ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है। 5th में या 6th में थी तब सुनी थी मैंने। मजा आया? मजा आया? अभी नेक्स्ट। चलो अभी एलिस की बारी। एक पुरानी कहानी जब महाराजा वाला का कहानी है। लड़की है, एक लड़की, नाम मैं भूल गई थी, से कुछ था। मुझे नाम याद भी होता तो नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो वो जो एक लड़का से प्यार करता था, हाँ। तो लेकिन उसका, वो लड़की रानी थी, मतलब, तो उसको लड़का को प्यार करता था वो, तो उसको वो लोग प्यार, मतलब साथ वो सेपरेट कर दिया था ना, अलग कर दिया था दोनों को। तो कौन लोग? फैमिली वाला लोग। तो लड़का को एक जगह कैद करके रख दिया ना। तो लड़की जो सुसाइड कर लिया, रानी जो। तो पापा बाड़ेग में रहते थे, बाड़ेग बोलते थे ना, जिसमें आर्मी लोग रहते हैं, सिर्फ आर्मी लोग, हॉस्टल टाइप से, मतलब वो के लिए बैचलर जो पुलिस वाले जिसको क्वार्टर नहीं मिलता। तो वहाँ पे क्या करते, वो रानी जो कभी कभी क्या करते हैं, उसका आत्मा जो लड़की, किसी लड़की के, मतलब किसी को भी लड़की के उसमें आके, बॉडी में आके, वो जो बाड़ेग से लड़का को उठा के ले जाता था, मतलब नींद में जब होता था, तो वैसे बुला उला के उसको सजीज करके लड़का लोग को लगता था कि वो लोग पूरा कौन सा महल में जा रहे हैं, ऐसे वाला ना। लेकिन जब वो लोग सुबह आँख खोल के देखते हैं, तो वो लोग वहाँ पे ना चाय पत्ती की बागान, पूरा वो था, बड़ा चाय पत्ती बागान, उसके बीच में सो रहा होता है वो जो सुबह, हाँ, खुद को वहाँ पे मिलते हैं वो लोग। उसके बाद सुबह तुम कैसे ऐसे पहुंचे? हम तो महल में गया था, ऐसे वाला होता है। तो फिर उसके बाद से ऐसे तो वो लोग रात को कुछ करते हैं क्या? लड़की कुछ करता है क्या उनके साथ? पता नहीं, कुछ खराब, मतलब मारते हो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ ले जाते हैं। मतलब कुछ गंदा काम? नहीं, पता नहीं, वो तो अभी हमको पापा तो इतना नहीं बताया। करता भी होगा, पापा ने बताया मुझे ये कहानी, तो इतना डिटेल में नहीं बताया। सिर्फ उसको प्यार चाहिए। हाँ, उसको प्यार चाहिए था, तो वो सिर्फ ले जाता था, वो इतना तक बताया।
तो मतलब एक इंसान है, मतलब सबको ले जाता था ना, तो मेरे पापा को मतलब डर था कि मुझे भी, मतलब वो लोग तो नींद में होते हैं ना, तो वो अनकॉन्शियस होता है, चला जाएगा ना, तो लेकिन जब सेंस में होता है तब तो पता है ना कि ऐसे होता है। तो रात को मेरे पापा हमेशा सोते वक्त दारू पी के सोते थे कि डर के। तो एक बार मेरे पापा दारू पी के इतना ड्रंक हो गए कि वो दाव लेके वो जो तलवार होता है ना, जो हम लोग का ट्रेडिशनल वाला होता है, वो लेके बाहर उसका नाम ले लेके, तुम आओ मुझे अभी ले जाके देखो, हिम्मत है तो ले जाके देखो, लेकिन पापा को कभी नहीं ले गया। तो हमारा एक क्वार्टर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था आम का, वहाँ पे मतलब शायद पापा को लेने आता था, मुझे ऐसा लगता है। तो रात को मुझे अभी तक याद है, मैं छोटी थी लेकिन मुझे अभी तक याद है, रात को हमेशा घर को चारों ओर पायल की आवाज सुनाई देती, चिंग 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 करके घूमते रहता था, तब भगाता था उसको, कि दिखाई तो नहीं देता था ना, सिर्फ चिंग चिंग सुनाई देता था, तब भगा देता पापा के। ऐसा लिटरली पूरा राउंड घर ऐसे करके घूमने का सुनाई देता था। स्क्रीन में आओ मोनिका, भी स्क्रीन में आना पीछे से, क्योंकि मैं अभी जो बताने वाली हूँ उसके बाद मुझे आप लोगों का एक्सप्रेशन देखना है। और मैं जब पीछे बैठी, मैंने चश्मा नहीं पहना ना, तो मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही कैमरा में। ये ना मेरे एक दीदी है, उसके पापा है, उनके पापा है, ठीक है। वो ना टाउन में रहते हैं और बहुत टाइम के बाद मतलब वो गाँव गए थे। तो जैसे वो गाँव के अंदर एक एंट्री होता है ना गाँव में, जैसे कि गेट पे लिखा होता है वेलकम टू ये वो, ऐसा वाला गेट था। तो वो वहाँ पे पहुँचे तो उनका एक दोस्त मिला उनको, गाँव का ही। तो उन्होंने पूछा मतलब इतने टाइम के बाद आए हो, कैसे हो, क्या हो, बातचीत हुई। इसके बाद चलो मैं घर जाता हूँ, तैयार मतलब रेस्ट वेस्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ बोल के वो आगे गए। जिस दोस्त से वो मिले थे बाहर, उनके घर में पहुंचे वो, मतलब उसका घर क्रॉस करके अपना घर जाते थे। तो जैसे उनका घर पहुंचे, देखा तो उसकी लाश पड़ी थी और वहाँ पे उसका नियम चल रहा था कि उसकी सुबह डेथ हुई है। अंकल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे क्या? गांव में जैसे कि सब एक दूसरे के दोस्ती होते हैं ना, ऐसे क्लोज ना भी हो तो भी मतलब ऐसे होते हैं ना, जान पहचान में है, बातचीत होती है, ऐसे थे। घूस बम्स आते थे ना। ओके गाइस, आज मैं यही सो रही हूँ। अब मैं जो कहानी बताने वाली हूँ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम ना एक नाइट आउट के लिए अपनी दीदी के घर जाते हैं। तो दीदी के पड़ोस में एक हमारी एज की एक लड़की थी जिससे हम दोस्ती करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम दीदी के घर गए हुए थे और मेरी दीदी ने मुझे बोला कि शोर नहीं करना ज़्यादा आज, क्योंकि पड़ोस में ना ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। बोला, अच्छे से नहीं बताया क्योंकि हम छोटे थे उसमें ना। तो ना अचानक से दीदी ने बोला हमें कि तुमसे बात करनी है, तो बुला रहे हैं तुमको। तो मैंने बोला कौन? तो उसने बोला कि वो पड़ोस में जो लड़की, मैं नाम नहीं लूँगी, जो लड़की रहती है वो बुला रही है। और मुझे बोला कि डरना नहीं। आप गए? हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर वो पॉजेस्ड है। तो मैं गई तो मैंने देखा उसका आँख पूरा वाइट है, उसका काला प्यूपिल है ही नहीं, पूरा वाइट। मैं ऐसे देख के, क्योंकि मैंने उसको नॉर्मल देखा है ना हमेशा, तो अचानक से मेरी बहन को भी बुलाया था, तो मेरी बहन भी थी। तो उसने ना हम दोनों को ऐसे देखते रहे, बोला आप दोनों इतने सुंदर हो गए, बोला अभी इतने सुंदर हो गए आप दोनों, ऐसे बोला। तो अभी हो गए, तब समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तुमको पता नहीं था कि वो पॉजेस्ड है? जाके देखने के बाद पता चला कि पॉजेस्ड है, लेकिन बात करते वक्त पता नहीं चल रहा था कि कौन है ये, क्योंकि हमें बोल रहे कि तुम लोग सुंदर हो गए हो, मतलब पहले देखा है हमें उसने, मतलब। तो मेरी बहन को बोला कि तुम ट्यूशन जाते हो, तुम उधर जाते हो, मतलब उसने देखा हुआ है कि वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। फिर मैंने दीदी को बोला कि चलो दीदी हमें जाना है ना, बोला मैंने, क्योंकि हमें शाम को वॉक करने नदी, हम नदी जाते रहते हैं, तो वहाँ पे नदी है, तो वहाँ पे वॉक करने जाना था हमें। तो दीदी को मैंने बोला चलो चलो चलते हैं। वो दीदी, मेरी छोटी बहन और जो पॉजेस थी उसकी दीदी, हम लोग निकल गए, नदी पहुँच गए, ठीक है। नदी पहुँचने के बाद मेरी दीदी ने बोला कि मुझे ऐसा कुछ धक्का सा लगा, नदी के किनारे में धक्का सा लगा, बोला। तो उसी वक्त घर से कॉल आया कि तुम लोग नदी के ज़्यादा पास मत जाओ, वहाँ पे बहुत आत्मा है जो तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें इतना डर गए ना, हम इतना डर गए कि ये बात घर वालों को कैसे पता चली कि हमें धक्का लगा था वहाँ पे। जो पॉजेस थी ना, उसको घर वालों ने बोला कि वो भूत जो है ना, वो बोलते कि मैं अच्छा भूत हूँ, मैं नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं बस थोड़ी देर के लिए मैं चला जाऊँगा, ऐसा बोला उसने। तो घर पहुँचने के बाद पता लगा कि हमारे फैमिली ने बोला था कि अगर तुम अच्छे भूत हो तो तुम दीदी लोग के साथ जाओ, उसको प्रोटेक्ट करो उनको। वो शाम को गए हैं घर से बाहर, तो उनको प्रोटेक्ट करो
और वो पूरा रास्ता हमारे साथ गया था मोनिका, वो पूरा रास्ता हमारे साथ गया था नदी तक। इसके बाद उसने देखा ये हो रहा है, फिर वो घर आके उसके अंदर आके उसने बताया ये बात कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, उनको बोलो कि ऐसा ना करे। तब मुझे पता चला कि वो ना एक पड़ोस में पहले बचपन में जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तो एक भाई रहता था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो था वो। इसलिए तो उसने बोला कि जूनी दीदी आप इतने सुंदर हो गए, बुनू दीदी आप इतने सुंदर हो गए, लेकिन नाम नहीं ले सकती मैं। उसने नाम बताया कि मैं तो वो हूँ, मैं वो। जब उसको झाड़ के भगा रहे थे ना तब उसने नाम बताया अपना, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये हुआ है। ये मेरा सबसे सोचने से ना हम लोग आसपास में कितना अपना होता है। अभी मैं जो बताने वाली हूँ ना वो थोड़ा फनी भी है। मतलब फनी किस लिए बताती हूँ, एक मेरी दोस्त थी उसका नाम था मुन्नी, ये फनी नहीं है तो मेरी एक दोस्त थी, बचपन की बात है ये, बहुत बचपन में 6th में थी शायद। उसके अंदर ना 7 भूत आए थे, 7। हाँ मेरी मौसी का भी आया था, मेरे मौसी का तो 17 आया था। 17? आंटी पिको तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं। घुसने लगा ऐसे ऐसे बिकते था उसका बच्चे, चाय से बात करता था वो। 7 भूत आए थे और ना 7 में से एक साउथ इंडियन भूत था। फनी पार्ट क्या है कि उससे कोई बात ही नहीं कर पाता था। अच्छा, उसको हिंदी नहीं आती थी। हाँ, जो भी भूत निकालने वाले आते थे ना, बाकी 6 का तो नाम पूछ लिया, कहाँ से आए हो, क्या क्यों आए हो पूछ लिया। वो 7वें क्या बोल रहा समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे वहाँ किसी को साउथ इंडियन आती नहीं है और वो तमिल या तेलुगु पता नहीं कुछ ऐसे बात करता था वो, तो उसको पता कैसे निकाला। तो बाकी जो 6 भूत थे ना वो निकल जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर निकल जाते। और ना ओ माय गॉड, मैंने ऐसे बैठ के सुना, उसकी आवाज चेंज हो रही है 7 बार, एक बार मोटा, एक बार बच्चा, एक बार, मतलब कैसे मुझे ऐसा होता था कि 7 आवाज में बात करती थी, वो निकल ही नहीं रहा था। उसको कैसे निकाला, मेरे दोस्त को ना पूरा नंगा किया, पूरा कपड़ा निकाल के पेड़ पे टांग दिया कपड़े को, और उसको नंगा ही रखा और उस पे सब हंस रहे थे। तो भूत लोगों को लगा कि ये हमें नंगा देख रहे हैं। अच्छा। तो शर्म से वो चले गए बाद में। मैं स्काउट्स एंड गाइड में थी, हम लोग कैंप जाते थे। कैंप ना हम लोग ऐसे थोड़ा जंगल वाला एरिया में ही बना के रहते थे। हमारा कल्चरल एक्सचेंज का कैंपिंग था, ठीक है। अरुणाचल के लोग को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे और महाराष्ट्र से लोग आए थे। हमने उनकी लावनी साड़ी पहनी, उन्होंने हमारा मतलब जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है और माला वाला, हम एक्सचेंज म्यूजिक से लेके हर चीज, ठीक है। तो एक दिन क्या हो गया कि हम लोग उनके कैंप में बैठ के मेहंदी लगवा रहे थे। वो लोग हमें मेहंदी सिखा रहे थे लगाना, कि ऐसे लगाते हम। तो हम सब बैठ के मेहंदी लगा रहे थे। तो ना हमारा जो रूम था और उनका जो रूम था उसके बीच में ना एक प्लाईवुड नहीं होता, पतला सा वुड होता है प्लाईवुड। आप वहाँ कुछ बोलोगे तो यहाँ आराम से सुनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेहंदी लगा रहे तो अचानक से ना उस रूम से 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की मतलब ऐसे मजाक, जैसे कि मैं आपको गुदगुदी कर रही हूँ तो अब हाँ हंस रहे हो ऐसे। और वो दोनों मेरे दोस्त थे, ठीक है। वो सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा ना, मैं बहुत वो ना मस्ती खोर हूँ ना, तो मुझे भी मस्ती करने का मन कर गया उनकी आवाज से, क्योंकि मेरे दोस्त थे ना। तो मैंने कहा मस्ती कर रहे हैं वो, मैंने बोला रुको मैं आती हूँ। भाग के गई कि क्या हो रहा है, मतलब हंसने के लिए मैं भाग के गई क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं भाग के अंदर गई, दोनों में से एक भाग के बाहर निकली। तो मैंने बोला क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया बोला। तो और जो एक थी उसने अपना पेट पकड़ा और वो नीचे गिर गया, आ करके नीचे गिर गई। क्यों? तो मैं हंस रही, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, मैं हंस रही, क्या हो गया मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ मस्ती हुई है। तो मुझे भी जानना है क्या हो गया। तो मैंने उसको बोला क्या हो गया। तो उसने बोला पेट दर्द हो रहा है। तो मैंने ना उसका पेट को ऐसे किया, क्या हो गया, ऐसे दबा रही हो, सर पे पसीना आ रहा है उसके। तो मैंने उसका सर को ऐसे पकड़ा और पेट में ऐसे दबाया, ठीक से बहुत अच्छे से दबाया। तभी मेरी जो दोस्त भाग के गई थी बाहर, वो एक मैम को लेके आई अंदर। तो उस मैम ने हमें किसी को नहीं बताया कि उसके अंदर भूत है। तो मैंने उसको ना हक किया उसको मैंने। उसने मुझे ऐसे टाइट से हक किया, तो मैं हक करो नहीं डर लग रहा ओके। उसने हक किया ना, हक मैं थी वो, मतलब मान लो आप नेहा हो मैं वो। तो उसने बोला नेहा इनको बोलो कि शोर ना करे, ऐसा बोला। तो मैंने
मैंने उसको और प्यार से पकड़ लिया, चलो कुछ नहीं होता। मुझे पता ही नहीं था भूत है उसके अंदर। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चुप शांत रहो। हाँ, तो मैंने बोला शोर मत करो, बोला सबको, ठीक है। तो उसने मुझे टाइट से पकड़ लिया, तो मैंने भी मुझे पकड़ा, बोल के मैं भी पकड़ा, बेचारा दर्द हो रहा है। तो मैं उसको ऐसे ऐसे लेके गई, तो मैम ने मुझे एक रूम पे रखा और मैम ने बोला नेहा इसका ध्यान रखना। मैंने बोला हाँ मैम, मैं पानी पूरा, मैं तो ओवर मतलब, और वैसे भी कैंप में थी, वहाँ पे हमें ये सब भी सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा हाँ मैं करूँगी, ऐसा मैं करूँगी। तब मैं बैठ के उसको चाहिए पानी, हवा, कुछ भी चाहिए तो बताओ। तो उसने बोला उनको बोलो शोर ना करे। आवाज मोटा हो गया, चेंज नहीं हुआ आवाज, बस थोड़ा मोटा हो गया। तो फिर मैम ने बोला कि ऐसे नहीं, इसको ना सबके साथ रखेंगे, बोल के रूम से लेके सबके बीच में रख दिया चला जाए। तो हम वहाँ पे कैंप में गद्दा लगा के सोते थे। तो वो उसको मैम ने बोला कि लेट जाओ, तो वो लेट गई, ठीक है। लेटने के बाद मैं उसके सर पे ऐसा कर रही थी, कुछ ज्यादा इसको अरे दोस्त था ना, ठीक है। तो मैं उसके सर पे ऐसा कर रही थी, फिर ऐसा कर रही थी। उसने बोला शोर मत करो। तो मैंने बोला, सबको बोला तुम्हें समझ नहीं आता, शोर मत करो, बोला मैंने। तो उसने, मैं फिर ऐसा कर रही थी, उसने मेरे मुंह पे ऐसे ऐसा लगी थी। उसने बोला शोर मत करो, आवाज बदल, पूरा चेंज, शोर मत करो, बोला तुम्हें समझ आया। और उसने बोला जो शोर करेगा उसका टांग में पकड़ के घुमा दूंगी, बोला। और मैं ना डर से ऐसे भाग रही थी, ऐसे, क्योंकि गद्दा लगा था, मैं ऐसे भाग रही थी ऐसे। और उसने मेरा पाँव पकड़ के बोला, तो मैं ऐसे रूम ना देखने लायक था। पूरे रूम में एक कॉर्नर पे सारे लड़कियां, 60-70 लड़कियां, मतलब लंबा सा कमरा होता था। तो एक कमरे पे सारे 60-70 लड़कियां और अकेली वैसे बैठी है। तो मैं ना, मुझ पे क्या बीती, बाकी पे तो बीती और मुझ पे क्या बीती, मैं पेट दर्द हो रहा है। मैं सोचती थी कि मैं कितने पास थी उसके, मतलब ना मैं ऐसे बैठ गई, मतलब मैं समझ नहीं आया मैं क्या थी उसका। पास थी। हाँ, और एक तो फनी चीज होता, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करती, मैं खुद मोटी हूँ, पर ना एक बहुत सारा मोटी वाली लड़की थी, वो महाराष्ट्र से आई थी। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। इतनी मोटी लड़की थी, इतनी, ठीक है। तो ऐसे बैठी ना, वो मेहंदी लगाया था, वो उठ ही नहीं पाई। ना प्यार है, वो उठ ही नहीं पाई, वो ऐसे रो रही है, वो भाग ही नहीं पाए, ना प्यार हो गया बेचारा। बॉडी शेमिंग का बात नहीं है, मतलब बॉडी शेमिंग हम ही नहीं कर रहे, लेकिन उसको स्काउटिंग गाइड भी लिया कौन? इतना भयानक से पॉजेस होता था। एक दीदी था ना, वो तो पूरा दीवार में चल रहा था ऐसे, जैसे विंडो में ऐसे बनाते था, थोड़ा सा स्पेस था, ऐसे वाला में ऐसे पकड़ के विंडो से चला, पूरा डाइनिंग हॉल, स्टडी हॉल में पूरा घूम रहा वॉल में ऐसे करके। एक दीदी का ऐसा होता है मोनिका, ये बहुत सच बात है। तो दीदी सब उसको तुमको कहाँ जाना है करके पूछ रहे ना। तो वो बोला कि मुझे चर्च जाना है, ठीक है। तो सब पकड़ के चर्च ले गए। और चर्च में क्या होता है, एक दो दरवाजा होता है, हाँ 2 दरवाजा होते हैं। तो जहाँ में प्रीचर खड़ा होता है उसके वहाँ पे एक बड़ा सा क्रॉस बना के रखा था। तो वो उसने क्या किया, चर्च पहुंचते ही जो पास्टर जो दरवाजे से घुसते उससे अंदर दौड़ के गया और क्रॉस को लात मार के गिरा दिया। और उसने अपना नाम लूसीफर बताया ना, उसको पूछ रही कि पूछते ही है ना जब प्रोसेस होता है कि कौन है, तो उसने अपना नाम लूसीफर बताया, लूसीफर है ऐसे बोला। और ना जब ना कोई प्रेग्नेंट भूत आपके अंदर घुसती है ना, तो आपका पेट भी निकल जाता है प्रेग्नेंट वुमेन की तरह। का कहानी कभी और बताऊंगी। प्रेग्नेंट छोड़ो ना, वो एक तो मौसी लगते हैं। हाँ, वो उसको तो एक अंकल का लगा था जो पानी में डूब के मरा था। वो पानी में डूब के मरे से तो पेट फूल जाता है, तो ना उसी को वो लगा था पानी, तो उसका भी तो पेट ऐसे फूल गया था पूरा, ये उसका पेट में पानी था ना। हाँ, जो स्पिरिट आपके अंदर जाता है वैसा ही आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यही था हमारा आज का स्टोरी टाइम, क्योंकि हमारे पास ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, क्योंकि बचपन से हमने बहुत सुना है ऐसा। तो अगर आपको पसंद आया तो हमें बताना, हम पार्ट 2 बनाएंगे इसका। दोबारा बोल रही हूँ कि एक भी कहानी झूठी नहीं है, सब ये सच में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से कहानी शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बोल दो। बाय।